नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं जो भारत की प्राचीन कथाओं से ली गई है, जिन्हें हम समय समय पर सुनते और सीखते आए हैं। अकबर बीरबल की यह कहानी भारी बोझ नामक है, जो हमें जीवन की गहरी शिक्षा देती है। आइए इस कहानी की यात्रा पर हमारा साथ दें। निर्मलम्मा का महल। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी आ चुके थे। आज बादशाह ने दरबार में आगरा शहर को साफ और सुंदर बनाने के विषय में चर्चा यानी कि बातचीत की। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे शहर की सारी पुरानी इमारतों को पहचान कर उनकी सूची तैयार करें। बादशाह अकबर ने सभी मंत्रियों को सख्त आदेश देते हुए कहा, कल तक मुझे हर हाल में यह सूची चाहिए। जल्द से जल्द पुराने घर खाली करवाए जाएं। महाराज की आज्ञा पाते ही सभी मंत्री और सिपाही काम पर लग गए। अगले दिन सभी सिपाही छोटे छोटे दलों में बंट गए और पूरे आगरा में फैल गए। उन्होंने आगरा के सभी गंदे मोहल्लों, टूटे फूटे मकानों और पुरानी इमारतों की सूची तैयार कर ली। पूर्वी आगरा में बस्तियां बहुत ही गंदी थीं और वहां सुविधाओं की भी बहुत कमी थी। कुछ मकान तो ऐसे थे जो किसी भी समय गिर सकते थे। सिपाहियों ने ऐसे इलाकों में जाकर ढोल और नगाड़ों के साथ घोषणा की, सुनिए सुनिए सुनिए, आप सभी को बादशाह अकबर की आज्ञा के अनुसार ये सूचना दी जाती है कि जिनके मकान पुराने और टूटी फूटी हालत में हैं, वे कल तक अपने मकान खाली कर दें। उनके स्थान पर आपको नए मकान बनाकर दिए जाएंगे। बादशाह अकबर का अनुरोध है कि शहर को सुंदर व साफ सुथरा बनाने में आप सभी अपना सहयोग करें। लोग इस घोषणा को सुनकर दंग रह गए, पर बादशाह की बात टालने का साहस किसी के पास न था। उसी बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम निर्मलम्मा था। उसके पति की 30 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसका बेटा और बहू भी 1 साल पहले मर चुके थे। अब वे अकेली ही इस घर में रहती थी। इस घर से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थीं। निर्मलम्मा ने सैनिकों से पूछा कि बादशाह अकबर उनके घर क्यों तुड़वा रहे हैं। इतना सुनते ही एक सिपाही गुस्से में बोला, ए बुढ़िया, बहरी है क्या? सुनाई नहीं देता? ये बादशाह की आज्ञा है कि आगरा के सभी गंदे और पुराने मकान तोड़ दिए जाएं और उनकी जगह नए घर बनाए जाएं। कल तक सभी पुराने मकानों को तोड़ दिया जाएगा और उनके स्थान पर नए और सुंदर घर बना दिए जाएंगे। निर्मलम्मा ने सिपाही से गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन मैं बूढ़ी हूं, यहां अकेली रहती हूं, इस तरह अचानक मैं कहां जाऊंगी? सिपाही ने बड़ी ही कठोरता से कहा, हमें नहीं पता कि आप सब क्या करेंगे। हमारा काम तो बादशाह की आज्ञा का पालन करना है। इतना कहकर सैनिक चले गए। निर्मलम्मा ने बादशाह अकबर से मिलने की ठानी। अगले ही दिन वे बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर बादशाह से विनती की, प्रणाम महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। अकबर ने उससे पूछा, कहो, क्या कहना चाहती हो? निर्मलम्मा बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा नाम निर्मलम्मा है। आगरा के पूर्व में मेरा घर है। आपके सिपाही कल मेरा घर गिराने वाले हैं। मैं कहाँ रहूंगी महाराज? बादशाह अकबर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता ना करें। आपके पुराने घर की जगह पर हम आपको एक नया घर बनाकर देंगे। लेकिन महाराज, उस घर से मेरे पति और बच्चों की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मकान टूटने से उनकी यादें भी खो जाएंगी। आपकी परेशानी को हम समझते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि आपको नए घर के साथ कुछ पैसे भी दिए जाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसा कहकर
बादशाह ने उसे जाने को कहा। निर्मलम्मा परेशान हो गई। उसने लाचारी से अकबर के पास खड़े बीरबल की तरफ देखा। बीरबल को उस पर दया आ गई, लेकिन उसने उस समय वहां किसी से कुछ नहीं कहा। दरबार का समय खत्म हो चुका था। बादशाह अकबर भी जाने के लिए उठे। उसी समय बीरबल ने देखा कि बादशाह एक रेशमी कपड़े में कुछ लपेट रहे हैं। बीरबल ने बादशाह से पूछा, महाराज, ये क्या है? अकबर ने कहा, ये एक कीमती पत्थर है। ये मेरी अंगूठी से गिर गया है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, ये पत्थर काफी पुराना लगता है। ये तो अंगूठी से भी निकल चुका है। आप इसे फेंक क्यों नहीं देते? बादशाह ने बीरबल को बताया, मैं ऐसा नहीं कर सकता बीरबल। ये अंगूठी मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। कुछ दिनों के बाद एक एक करके आगरा शहर के सभी पुराने मकान तोड़े जा रहे थे। निर्मलम्मा का मकान अभी नहीं तोड़ा गया था, क्योंकि वे उस सड़क का आखिरी मकान था। बादशाह अकबर काम की जांच करने बस्ती में पहुंचे। बीरबल भी उनके साथ थे। काम का निरीक्षण यानी कि देखते हुए वे निर्मलम्मा के घर के सामने पहुंचे। निर्मलम्मा के घर की ओर देखते हुए बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, ये इमारत वास्तव में बहुत बुरी हालत में है। अगर हम इसे नहीं तोड़ेंगे तो ये अपने आप ही कुछ दिनों में गिर जाएगी। लेकिन निर्मलम्मा कहती है कि इस घर से उसकी यादें जुड़ी हैं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वहां पड़ी हुई एक पुरानी बोरी उठाई और उसमें उस जगह की मिट्टी भरनी शुरू कर दी। बीरबल को ऐसा करते देख बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था, उस समय मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि यदि मैं किसी निर्माण स्थल के पास से गुजरूं तो वहां की मिट्टी को बोरे में भरकर साथ ले आऊं। अच्छा, इससे क्या होगा? बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, ये मेरे अगले जन्म के लिए शुभ होगा। बादशाह अकबर को बीरबल की बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने भी बीरबल की तरह मिट्टी बोरे में भरनी शुरू कर दी। बीरबल ने बोरी भरने के बाद बादशाह अकबर से मदद मांगते हुए कहा, महाराज, क्या आप इस बोरी को उठाने में मेरी मदद करेंगे? बादशाह अकबर ने जैसे ही उस बोरी को उठाना चाहा, वह बोरी उन्हें बहुत भारी लगी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ये बोरी बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। बीरबल मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देख बादशाह ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपको ये थोड़ी सी मिट्टी भारी लग रही है। जरा उस घर की मिट्टी के भार की कल्पना कीजिए। आपके पास सब कुछ है, इसलिए ये आपके लिए केवल मिट्टी है, लेकिन निर्मलम्मा के लिए ये उनके पूरे जीवन से जुड़ी यादें हैं। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने बोलना जारी रखा, महाराज, आपने अपने पिताजी की दी अंगूठी के नग को कितना संभाल कर रखा है। क्यों महाराज? वे इसलिए क्योंकि ये नग आपके लिए कीमती नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी यादें कीमती हैं। उसी प्रकार निर्मलम्मा के लिए उनकी इस घर से जुड़ी यादें किसी नए मकान से ज्यादा कीमती हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने निर्मलम्मा के घर को ना तोड़ने का आदेश दिया तथा उन्हें सम्मानपूर्वक उनके पुराने घर में रहने की अनुमति दे दी। बाद में निर्मलम्मा जब तक भी जीवित रही, अपने पुराने मकान में पुरानी यादों के साथ खुशी से रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। आप इस तरह की और कहानियों को स्टोरी वेव्स ऐप पर देख सकते हैं, जिसे आप एप्पल या एंड्रॉइड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम महीने में मिलता है।
जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी वेव्स को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट पा सकें। धन्यवाद आपका यह कहानी देखने के लिए, समय निकालने के लिए।